नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो पूरे अमेरिका को जिसने हिला दिया है। मेडिसन में विस्कॉन्सिन में हुआ एक भयानक स्कूल शूटिंग। क्या आप सोच सकते हैं कि मतलब एक 15 साल की लड़की सिर्फ एक स्कूल शूटिंग कर सकती है? ये कहानी सिर्फ एक हिंसा की नहीं है। मतलब ये जो सोसाइटी में चल रहा है, मानसिक तनाव और ये सब, ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल चुका है। और एपिडेमिक हम तो पहले भी बोल चुके हैं जब हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करी थी। ये एक एपिडेमिक है जिसको पूरा देखना चाहिए। तो इसी पे बात करते हैं, चलिए शुरू करते तो रमेश, ये 15 साल 15 की साल बच्ची है, ये नटाली नाम है इसका। एंड उसने अबेंडन लाइफ क्रिश्चियन स्कूल में एक टीचर को अ, जिसे को मारा शायद। एक टीचर, टीचर एक स्टूडेंट को। हाँ। हाँ, और एक स्टूडेंट को मारा। और 6 लोग जो है से इंजर्ड भी हुए। राइट। हाँ। तो ये अगेन दिस इज अनदर इंस्टेंस ऑफ ये यहाँ पे मतलब एक अनकंट्रोलेबल कल्चर सा हो गया ना, गन कल्चर जो आर्म है। का जो गन आर्म्स जो हैं फ्रीली अवेलेबल हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स की गन जो है उठा लेते हैं। और उनका बोलते हैं कि नेटाली के पेरेंट्स ने जो 2 बार डाइवोर्स किया, उसके मन पे भी मतलब गहरा प्रभाव डाल सकता है। 2014 में पहली बार उन्होंने मतलब डाइवोर्स किया था, फिर 2021 में दोबारा डाइवोर्स किया। तो ये जो मतलब चेंजेस होते हैं ना, ये मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता और उसको प्रभावित भी करते हैं ना। स्पेशली जब इनके लिए सुनते हैं कि वो कस्टडी बैटल भी हुई थी, तो वो सब तो अफेक्ट करेगा ही ना, कैसे बच्चों पे रहते हैं। माँ बाप तो ये सोचते नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है प्रमेश, क्योंकि जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट बताते हैं कि 2022 में उसके फादर ने उसकी प्राइमरी कस्टडी ली थी, उस बच्ची की, आफ्टर डाइवोर्स। तो और नटाली ने खुद एक मैनिफेस्टो में कहा था कि उसके पेरेंट्स कम हम्म। नॉट, सो जो उसके वो बताते हैं कि वो स्ट्रेस्ड आउट थी। और होता भी है, ये इस तरह के डाइवोर्स केसेस से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क। हम्म। रिसर्च बताता है कि बुलिंग बच्चों के लिए मतलब स्वास्थ्य पर घातक, बहुत घातक जैसे बोलते हैं ना, प्रभाव डालता है। उनको बोलते हैं स्कूल में काफी बुलिंग भी की गई थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एंजाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब जैसे बोलते हैं, वो सब था। तो ये सब निटली के कैरेक्टर में भी दिखाई देता है। और बुलीड डिप्रेशन जो टीनेजर्स हैं वो मतलब एंजाइटी के तो शिकार होते ही हैं। उनकी संभावना को मतलब 2 गुना ज्यादा हो जाती है ना, जब वो ऐसे बुलिंग के भी शिकार हो जाते हैं। एक तो मतलब उनका जो पेरेंट्स की साइड का हुआ, फिर ऊपर बुलिंग का हुआ, तो इन सब पे आई थिंक डबल प्रॉब्लम होगी उनके लिए। हाँ, बुलिंग से बचने के लिए ना बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली कि वो थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं अपने को, नहीं? तो फिर वो आइसोलेट आप अगर कर लो तो आप अपना आइसोलेटेड फील करोगे, और जो है एंटी सोशल बिहेवियर हम्म। भी डेवलप होने लगते हैं डिपेंडिंग ऑन किड टू किड। और वर्बल बुलिंग तो का तो बहुत ही ज्यादा जो है इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे। और स्कूल में ये सब होती है, वर्बल बुलिंग्स होते हैं, वी नीड टू लिव विद इट। सो कुछ केसेस में तो बुलिंग की वजह से ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वो ये देखिए, कोई थंब रूल तो होता नहीं है कि बुलिंग से ये ट्रिगर हो गया या डाइवोर्स वो प्रोसेस सब से। मतलब रिड्यूस कर सकता है ना आदमी। हाँ, तो लेकिन क्या होता है कि ये ओवरऑल इसको ऐसे देखना चाहिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं बच्चों के, और हर वो चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो। हाँ, और ये अभी तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिसेबल कर दिया गया है। बट उसमें से एक पोस्ट में बोलते हैं कि उनको ये कहीं तो शूटिंग रेंज में वो फायर आर्म्स के साथ देखी गई थी। हाँ, अब पुलिस चीफ जो है उन्होंने भी कहा है कि ये अनवेरिफाइड है ये चीज़, मतलब पुलिस ने अभी कंफर्म नहीं किया है। लेकिन क्या है कि ना, अगर ऐसा हुआ है तो ये बिग क्वेश्चन है, हाउ कम 15 ईयर ओल्ड किड, 15 ईयर की थी ना,
हम्म। 15-year-old kid is in shooting range and with gun. So that is going to be a big question. और उसका ये भी है ना कि जो कोलंबाइन शूटिंग हुई थी पहले, उसका भी तो कनेक्शन है। ये दोनों जो है जर्मन बैंड को फॉलो करते थे। मतलब उनका जो कनेक्शन है कोलंबाइन का, वो बहुत मतलब प्रॉब्लमैटिक है। ये कोई KMFDM बैंड करके है, जिसकी वो शर्ट पहनी हुई थी, और वो कोलंबाइन शूटर ने भी वही पहनी थी, जो एरिक हैरिस भी पहनता था, वो कोलंबाइन वाला। तो ये एक कोइंसिडेंस है या जानबूझकर कर दिया गया है, ये तो मतलब पता नहीं चलेगा। पर कोलंबाइन शूटिंग ने कई सब्सिक्वेंट स्कूल शूटिंग्स को प्रभावित किया है। रिसर्चर्स के ने मतलब उनके हिसाब से हैरिस और क्लीबोल्ड का रेफरेंस देते वो बोला है कि एक स्टडी के अनुसार कोलंबाइन के जो बाद 40 से ज्यादा लोग कोलंबाइन स्टाइल प्लॉट के लिए चार्ज किए गए हैं। तो एक बहुत सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे लोग मतलब अपने लाइक ये फंडामेंटल राइट समझते हैं इसको, गन को रखना। तो जो ये नहीं समझते कि जहाँ पे तुम गन होगा, उसके एक्सेस होगा, तो उसके प्रभाव भी बहुत होंगे ना। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। हाँ देखो, ये जो बैंड है KMFDM, इसका रेबेलियस थीम है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो आई डोंट नो इस पे कोई चेक क्यों नहीं लगा रहा। और अभी तो मैंने तो नहीं देखा कि ये KMFDM बैंड है क्या, सो आई डोंट हैव मच मेरे को भी डिटेल, नहीं मालूम, बट मेरे को तो। तो पर बच्चों में प्रॉब्लम वो होगी ना, इस टाइप के बच्चे सुनते होंगे उसको। ये एक मतलब गहरी चिंता का विषय तो है ही ना। हर बच्चे को मतलब जो मेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है, वो नहीं मिलता है। विशेष करके तब जब उनके परिवार टूटा हो। और ये जो मतलब ये सब जो है, मतलब इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और नाओमी एलन ने भी बोला है कि उनके फादर जे एलन ने सही कहा कि इस देश को मेंटल हेल्थ का सीरियसली लेना होगा। हाँ देखिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ही। मैं चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो। और देखो, फैमिली काउंसलिंग है, फैमिली में फैमिली का एनवायरनमेंट भी बहुत कंट्रीब्यूटर होता है। और स्कूल लेवल पे भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि देखो कि बुलिंग ना हो रही हो बच्चों को, बच्चे आर दे गोइंग थ्रू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इन स्कूल। सो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक स्कूल को भी कम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ सपोर्ट और एंटी बुलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये आई सही थिंक बोला, क्योंकि स्कूल में अगर नहीं करेंगे ना, अगर ये डॉक्टर्स पे छोड़ देंगे, तो आधे लोगों को तो पास तो पैसा ही नहीं है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। हम कितनी बार बात कर चुके हैं, यहाँ पे तो हेल्थ केयर का तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो लोग वैसे ही नहीं जाते। आम आदमी मतलब अपने हेल्थ के लिए नहीं जाता, तो मानते मानसिक सुरक्षा, मानसिक हेल्थ के लिए तो कौन ध्यान देगा। तो ये बहुत एक मतलब ट्रैजिक इंसिडेंट है, और ये हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी तक इसको जो है टैप नहीं किया जा सका। और मैं अगेन वही चीज बोलूंगा कि देखो, सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। आप बच्चों को आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली के मेंबर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के पार्ट हैं, तो आपको भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो सब कुछ अगर आप सोच लें कि स्कूल कर लेगा, गवर्नमेंट कर देगी, ये कर देगा, वो कर देगा, तो ऐसे कुछ होना। खैर जो भी है, यही सोचते हैं कि भाई आम आदमी, आम जनता जो है इस बारे में सोचे कि हम कहाँ आ गए हैं। हमें गन ज्यादा प्यारी है कि जो है हमारी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी ज्यादा प्यारी है। इतने स्कूल शूटिंग्स हो गई हैं, उसके बाद भी ये लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है। मतलब ऐसा क्या फैसिनेशन है गन का, तो मेरे को समझ में नहीं आता। खैर जो भी है, होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर इन द फ्यूचर। यही आशा के साथ आज का संवाद हम खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।